आज मैं नए चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ, दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो आज चैप्टर 6 है क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में हम लोग आज कुछ टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे। मैं सोच रहा था इसको वन शॉट वीडियो बनाऊं, बट ये लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे इसके 6.1 को, ठीक है। 6.1 मीन्स 6.1 जो आपका एक्सरसाइज है उसमें जितनी थ्योरी आते हैं उन सभी पार्ट को। तो इस तरह से देखा जाए तो 80% थ्योरी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी 20% जो बचते हैं वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इसको ध्यान से देखें। तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होता क्या है, हम लोगों ने इन इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। या इनइक्वालिटीज़ एक नया शब्द है। लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी कुछ अलग शब्द है। तो यहाँ बात करें इनइक्वालिटी के बारे में तो पहले इक्वालिटीज़ के बारे में सोच लें। इक्वालिटीज़ माने क्या होता है? इक्वल। इनइक्वालिटीज़ मतलब जो इक्वल ना हो, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है, इस तरीके से। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि उसका उदाहरण कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखिए, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर कुछ ऐसी समस्या हो जो इक्वेशन न बनाती हो, जैसे कि आपके पास 200 रुपये हैं, सपोज़ आपके पास 200 रुपये हैं, 200 रुपीज़ आपके पास हैं और आपको एक दिनों में खर्च करने हैं। तो ये आपकी पॉकेट मनी है, आप इसको एक दिन में खर्च करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप इसको पूरा खर्च कर लें, या हो सकता है कि आप इसको खर्च न कर पाते, यानी कि 200 से कम ही खर्च करें। तो यहाँ जो एक्स जो आपकी अमाउंट होगी वो या तो इसको इक्वल होगी या 200 से कम भी हो सकती है, ठीक है। तो यही इनइक्वालिटीज़ का काम हो जाता है यहाँ पे। तो इसी बेस पे हम लोग देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ का डेफिनेशन किस तरीके से दिया जा सकता है। तो यहाँ देखें, 2 रियल नंबर्स of 2 algebraic expressions related by the symbol। ये जो आपके समक्ष 4 सिंबल्स दिए हुए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी, ठीक है। तो रियल नंबर्स और 2 algebraic एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। इन साइन से अगर रिलेट किए जा रहे हैं तो वो क्या बनाता है? इनइक्वालिटी बनाती है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यहाँ से हो गया। तो उसके उदाहरण को हम लोग चेक करें। जैसे पहला एग्जांपल आप देख रहे हैं, 30x इज लेस देन 200, 40x प्लस 20 इज लेस देन और इक्वल टू 200, और एक आपका 40x प्लस 10y इज लेस देन 100। इस तरीके से ये 4 हमारे क्या हैं? इनइक्वालिटी हैं। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं इनइक्वालिटीज़ के, ठीक, राइट। अब देखिए, बात करते हैं डिफरेंट टाइप के इनइक्वालिटीज़ के बारे में। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 3 इज़ लेस देन 5। हम लोग जानते हैं कि 3 ऑलवेज़ 5 से छोटा होता है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल्स में होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। वाइल अब बात करें लिटरल इनइक्वालिटीज़ के बारे में, जैसे x इज़ लेस देन 5, y इज़ ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3, y इज लेस देन और इज इक्वल टू 4 आर सम एग्जांपल्स ऑफ लिटरल इनइक्वालिटीज़। ये लिटरल इनइक्वालिटीज़ के उदाहरण होते हैं। और थर्ड देखा जाए तो 5 इज़ लाइंग बिटवीन 3 to 5, मतलब इसको ऐसा पढ़ा जाएगा कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 एंड लेस देन 5। ये एग्जांपल्स हैं डबल लाइन इनइक्वालिटीज़ के। ये डबल इनइक्वालिटीज़ के उदाहरण होते हैं, ठीक है। डबल लाइन में ये डबल इनइक्वालिटीज़ के होते हैं, ठीक है।
कंडीशन है इसमें कि जैसे कि y इज़ लाइंग बिटवीन 2 to 4, मतलब y जो है 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है या उसके इक्वल है। ये इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं वो हमारे डबल इनइक्वालिटीज़ के होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में और डिस्कस करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स गिवन हेयर। फर्स्ट इज योर ax plus b is less than 0, second is your ax plus b is greater than 0, ax plus b is less than or is equal to 0, ax plus b is greater than or is equal to 0 and ax plus by is less than c। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो ax plus b is less than 0, ax plus b is greater than 0, ये देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं इन वन वेरिएबल। देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्योंकि x की पावर 1 है, ठीक है, और वेरिएबल भी 1 है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ के एग्जांपल हो गए, ठीक। और इसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़ भी बोल सकते हैं। 5, 6 और 9, 10, 5, 6 और 9, 10 जो यहाँ पे दिखाई जा रहा है 5, 6, 9, 10 एंड 14 आर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। मतलब स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि इसमें इक्वल का कोई साइन नहीं है। जैसे ये नहीं, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ दिया हुआ है 8 में कि ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें इक्वल का भी साइन है, मतलब कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है और ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है। तो इसमें दोनों कंडीशन है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज इसलिए क्योंकि सिर्फ इसमें लेस की बात कर रहा है और इसमें ग्रेटर की बात कर रहा है, इक्वल की बात नहीं की जा रही है, इसलिए क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ये, राइट। और फिर उसके बाद और भी बातें करें तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो है, जैसे कि ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाले, ठीक है, यहाँ तक 4 जो आपके इक्वेशंस हैं यहाँ पे, फर्स्ट 4, 5 to 8, ठीक है, 5 to 8 जो इक्वेशंस हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये 1 वेरिएबल के हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल, ठीक है। और 11, 12, 13, 11, 12 और 13 7, 8, 11 और 13 स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ आप देखें, यहाँ इज इक्वल टू भी है, लेस देन भी है, यहाँ पर भी आपका है, ठीक है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपके 3 ये और ये, ठीक है, इसमें इक्वल भी है, लेस भी है, ग्रेटर भी है। तो इसलिए ये जो 5 आपके जो दिए हैं ये 3 और ऊपर के 2, ठीक है, वो आपके जैसे 7 और 8, ये सब क्या है, स्लैक इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। स्ट्रिक्ट की बात कर ली जिसमें सिर्फ ग्रेटर और लेस की बात होती है, और स्लैक वो होता है जिसमें इक्वल की भी बात होती है, ठीक है। तो उन सब इनइक्वालिटीज़ को ऐसे कैटेगराइज किया जा सकता है। और देखा जाए तो ये है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, ठीक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, ये सब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे ये जो 4 हैं आपके, ये जो 4 हैं यहाँ से यहाँ तक के, ये लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया, ये क्लियर हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ें, बात करेंगे अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ आगे बढ़ेंगे इसमें। हम देख सकते हैं, वी कैन सी हेयर 30x इज़ लेस देन 200। तो यहाँ पर x डिनोट्स द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ राइस, ठीक है। तो
यहाँ पर x पैकेट की बात कर रहा है तो x नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप x की वैल्यू को लेना चाहें तो पहले आप 0 लेकर देखें। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर आपने 0 के लिए लिया तब भी x की वैल्यू ये लेफ्ट हैंड वाली 0 आ रही है, तो वो प्रूफ हो जा रहा है कि ये 200 से लेस है। ठीक है, x = 1 पर भी ये ट्रू है, x = 2 पर भी ट्रू है। 2 पर 60 आएगा जो कि 200 से कम है, 3 पर 90 आएगा जो 200 से कम है। x = 4 पे इसकी वैल्यू 13 to 4 120 200 से कम है। 6 तक ये ट्रू हो जा रहा है। ठीक है, 0 से लेकर के 6 तक का जो वैल्यू उसके लिए ट्रू हो जा रहा है। ये जो हमारा इनइक्वालिटी है, तो x = जो वैल्यू होगी 0 से लेकर के 6 तक है। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज़ को ये होल्ड करता है, उनके लिए ट्रू है। तो हम लोगों ने देखा कि विच मेक्स द इनइक्वालिटी ट्रू स्टेटमेंट्स आर 0 1 2 3 4 5 6, ये इनइक्वालिटी को ट्रू बनाते हैं। तो ये जो हमारा जो सॉल्यूशन आया है इतना, इसी को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़। एंड ये जो सेट होता है इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। ये जो सेट ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या देखते हैं, 10 एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, कोई भी सॉल्यूशन हो इनइक्वालिटी का इन वन वेरिएबल इज ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। जो ट्रू स्टेटमेंट बनाता है वही उसका सॉल्यूशन होता है इनइक्वालिटी का। ओके, अब देखिए हम लोग बात करें इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, वी स्टेट द फॉलोइंग रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इनइक्वालिटी। देखिए इससे क्या रूल्स होते हैं। तो हमने देखा कि इक्वल नंबर्स में बी एडेड, ठीक है, एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। मतलब इनइक्वालिटी के लेफ़्ट और राइट में हम इक्वल, ठीक है, इक्वल जो पॉजिटिव हो, इक्वल जो चीज़ें हैं उनको हम घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 को हम जोड़ सकते हैं, 2 को घटा भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके जो मतलब साइन जैसे लेस का है या ग्रेटर का है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड में और इसमें बात करें दूसरे रूल की, तो क्या है, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम पॉजिटिव नंबर। मतलब सेम पॉजिटिव नंबर हो उससे आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उस पर उसके साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट थर्ड की बात करें, व्हेन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड, मतलब बदल जाता है। कैसे, अगर बात करें x इज़ ग्रेटर देन -2 है, ठीक है, x जो है -2 से ग्रेटर है, तो अगर आप इस साइड भी -1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी -1 से मल्टीप्लाई करें तो जानते क्या होगा, ये जो साइन आप देख रहे हैं ग्रेटर वाला, ये चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा तो ये ऐसे नहीं रहेगा, इसको आप मिटा दीजिए, ये ऐसे नहीं हो जाएगा, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, जब -x = 2, इस तरह -x इज़ लेस देन 2, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो जब भी नेगेटिव चीज़ों से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, जैसे आपको और अच्छे समझना है तो देखें, देखिए -2 ऑलवेज लेस देन -1। देखिए -1 क्या है, ग्रेटर है 2 से, अगर साइन चेंज करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या इस स्थिति में ये 1 हो जाएगा, -1 1 हो जाए, -1 1 हो जाएगा, -2 2 हो जाएगा। तो क्या इसमें भी साइन ऐसे होगा, नहीं, ये साइन ऐसा होने का मतलब कि 2 इससे छोटा दिखा रहे हैं, इसका मतलब 2 छोटा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि 2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसलिए साइन यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के साथ हम क्लियर कर दें इसको। ठीक है, तो सॉल्व 3x
सॉल्व 3x इज़ लेस देन 200। हमें सॉल्व करना है 3x इज़ लेस देन 200 और उसे कंडीशन दिया हुआ है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। 30x इज लेस देन 200 व्हेन x इज नेचुरल नंबर। तो आप पहले सॉल्व करें इसको, इस ईजी तरीके से देखते हैं। 30x इज लेस देन 200, राइट। तो आप यहाँ से पाते हैं कि x को वहाँ से वहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। x इज लेस देन 200/30 एंड 20/3 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 6.33, ठीक है, सॉरी 6.66 इसका आएगा, ठीक है। तो ये किससे कम हो जाएगा? 6.66 से कम हो जाएगा। तो और होना क्या चाहिए? एक्स नेचुरल नंबर, यानी कि 6.66 नेचुरल नंबर तो है नहीं, डेसिमल नंबर है। तो 6.66 से छोटा होना चाहिए एक्स, मतलब कि इससे जो नियरेस्ट होगा वो 6 से स्टार्ट होगा। 5, 4, 3, 1 ये होता 2, 1 ये होता है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और 6 तक जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 6.66 से छोटा होना चाहिए। तो x सबसे नियरेस्ट आ रहा है इंटीजर में, तो क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही हमारा जो इनइक्वालिटी होगी सॉल्यूशन सेट बनेगा कुछ इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दीज आर द सॉल्यूशन सेट्स, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट होता है। अब बात करें व्हेन x इज एन इंटीजर, तो इंटीजर की बात करें तो आप देखेंगे कि 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3, 2, 1, 0 जीरो भी इंटीजर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद -1, -2 इस तरीके से। अब ये 6 से कम इसको माइनस इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, क्योंकि वो भी एक इंटीजर का मतलब जहाँ तक इंटीजर इसका होगा, ठीक है। इस तरीके से उसको हम सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसका सॉल्यूशन सेट दिया हुआ है। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल को देख लेते हैं और क्लियर करने के लिए, ठीक है। हियर वी सी 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। तो आप यहाँ इसको लिख लें और सब में देखिए +3 को ऐड किया जा रहा है जिसको ख़त्म करने के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वहाँ पर इसको ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5x इज लेस देन 3x + 1 + 3। तो ये इधर आ जाएगा। मान लीजिए इसको -3x दोनों तरफ कर दे तब भी सही है। तो ये 2x इज लेस देन 4, ठीक है। तो x इज लेस देन 2। हमारे पास क्या आ गया? x इज लेस देन 2। तो यानी कि इसका जो सेट बनेगा वो क्या होगा कि 2 से कम होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। x इज एन इंटीजर, तो 2 से कम 1 बनेगा, 0 बनेगा, -1 बनेगा, इस तरीके से जाता रहेगा। तो ये हमारा सेट बन जाएगा ये वाला -3, -2, -1, 0, 1 तक, और ये -इन्फिनिटी तक, मतलब जहाँ तक जा सकता है इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसी तरीके से बनाया गया है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि x इज ए रियल नंबर। क्या दिया? x इज ए रियल नंबर। जब x एक रियल नंबर दे दे तो क्या होगा? x -इन्फिनिटी तक जाएगा मिनिमम, ठीक है, और अधिक से अधिक 2 से पहले हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ओपन सेट है इसका, ठीक है। ये ओपन सेट हो गया, ओपन इंटरवल हो जाएगा ये, ठीक है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ऐसे रहता तो क्लोज हो जाता। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 होती ही इंक्लूड करके तो यहाँ ऐसे करते, लेकिन ऐसा नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। मतलब -इन्फिनिटी से लेकर के 2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। इस तरीके से इस एग्जाम्पल्स को हमने देख लिया। अब देखिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख रहे थे 6.1 में ही। तो देखिए 1 वेरिएबल का जब होगा 1 वेरिएबल का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो एक लाइन देगा। लेकिन अगर जैसे हम लोग 2 वेरिएबल जैसे 2x + 3y इज लेस देन 5 इस तरह का कुछ सॉल्व करें जिसमें 2 वेरिएबल हो, तो उसमें हम
एक्स वाई प्लेन को प्लॉट करेंगे, एक्स वाई प्लेन को प्लॉट करेंगे और उसमें हम लाइन को ड्रॉ करेंगे और दो प्लेन लेंगे, फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन, ठीक है। दो हाफ प्लेन बनाएगा, फर्स्ट हाफ प्लेन, सेकंड हाफ प्लेन। तो इसको ऊपर वाले का अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन नीचे वाले। अगर ये राइट में रहता प्लेन तो एक राइट हाफ प्लेन, ये लेफ्ट हाफ प्लेन, इस तरीके से बनता। तो उस कंडीशन में हम 0 0 रख के पुट करते, अगर उससे लेस रहता चाहे ग्रेटर रहता तो उस कंडीशन में हम लोग प्लेन को बदल देते, ठीक है, वो आगे बताएंगे। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ अगर एक लीनियर इक्वेशन हो, सिर्फ x एक वैल्यू की, ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो, ठीक है, और वन वेरिएबल की हो, तो उसमें एक लाइन के थ्रू हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन 7x + 3, 7x + 3 इज़ लेस देन 5x + 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज़ लेस देन 6 आ जाएगा, तो x इज़ लेस देन 3 हो जाएगा। तो x इज़ लेस देन 3 होने का मतलब ये हो गया कि अब ये कहाँ तक जाएगा, 2 1 से कम होता चला जाएगा, ठीक है। ये 2 1 3 से कम ही रहेगा, ठीक है। 2 1 0 -1 -2 -3। तो यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया हुआ है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि 3 में देखिए एक इसने बिंदु कर दिया है, ठीक है, मतलब वो बता दिया गया कि 3 से कम है, 3 से कम ही जा रहा है, मतलब 2 1 2 1 0 -1 -2 -3 -4, इस तरीके से ये जात रहा है। तो ये हमारा ग्राफिकल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके हम लोग ग्राफिकल कुछ और बात करते हैं। एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो दिया है, सॉल्व 3x - 4/2 इज़ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू x + 1/4 इज़ x + 1/4 -1। एक ग्राफ में हमें शो करना है इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमने इतना किया तो 3x - 4/2 तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा 3x - 4/2 इज़ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू x - 3/4। जैसे इसको हम सॉल्व किए उतना आएगा, x - 3/4। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें चाहे तो, 4 उधर 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दे सब में, चाहे 4 से कर दे, 2 2 4 हो जाएगा ये, तो 2, तो 6x - 8 इज़ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू x - 3। तो हो जाएगा 5x इज इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी x इज़ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। x इज़ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए क्या हुआ कि इसमें 1 के बराबर भी है, ठीक है। जब वहाँ 1 के बराबर नहीं था तो सिर्फ एक ऐसे बिंदु दे करके हम आगे बढ़ गए थे, यानी पीछे बढ़ गए थे, इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पर 1 को इंक्लूड करके और उससे बड़ा जा रहा था। यहाँ देखिए इसको हम ब्लैक से थोड़ा गहरा कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं जो 1 से बड़ा जा रहा है, तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान देना है। और अगली बार हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा उसकी झलक यहाँ देख लेते हैं। ये x y हो गया, x y हो गया, ये सॉरी ये y है, y ये y डैश x x डैश। तो इसमें होता क्या था कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वलिटीज़ दी हो, 2x + y इज लेस देन 3, ठीक, मान लीजिए 5, ठीक है। तो ये इसको हमें ड्रा करना है, तो इसको हम पहले कंसीडर करेंगे 2x + y इज इक्वल टू 5। फिर आप इसमें जैसे लाइन ड्रा करने के लिए प्लेन पे क्या करते थे, x 0 लेते थे तो y भी करस्पॉन्डिंग लेते थे, तो y आपका 5 आता था। 0 5 एक पॉइंट मिला, x 0 y 5, तो यानी मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे 0 5 को अगर प्लॉट करें तो फिर अगर यहाँ पर y 0 करते तो y 5/2 मान लीजिए यहाँ मिलता है, x 5/2 यहाँ तक। इस तरीके से ये लाइन ऐसे आप खींचते हैं, ड्रॉ करते थे,
ठीक है। तो फिर उसके बाद ये लाइन ड्रा होने के बाद फिर आप करते क्या थे कि अब हमें एक सेकेंड प्लेन ये मिला, फर्स्ट हाफ प्लेन ये मिला, लाइन के ऊपर वाला अपर हाफ प्लेन, नीचे वाला लोअर हाफ प्लेन। अगर ये ऐसे रहता तो ये राइट हाफ प्लेन, ये लेफ्ट हाफ प्लेन। अब करना क्या इसमें है कि हम अब 0 0 पर देखेंगे वैल्यू क्या सेटिस्फाई हो रही है। तो 0 0 पुट करेंगे तो पता चला कि हाँ वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 2 × 0 + y की वैल्यू 0, तो 0 + 0 = 0 आ गया। तो 0 इज़ ऑलवेज लेस देन 5, जैसे यहाँ इनइक्वलिटीज़ दी हुई है। तो यानी कि 0 पर ये हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट हाफ प्लेन में ये सही जा रहा है। तो इसके बाद जितने भी हैं यहाँ उसको डॉट कर देंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान देंगे, अगर इस प्लेन में जैसे जैसे हमने बनाया था तो 2x + y इज़ लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए एग्जैक्ट 5 के बराबर तो है नहीं। अगर ये इक्वल रहता तो इसको हम लोग एक लाइन से हम लोग ड्रॉ करते, ठीक है, सॉलिड लाइन बनाते। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता, ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम लोग सिंपली उसको हम जानते क्या करते हैं, उसको हम लोग डॉट लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये डॉट लाइन बनाएंगे इसको। अगर ये इक्वल भी होता तो इसको हम लोग पूरा एक बोल्ड लाइन बनाते, ठीक है। इन सब बातों का ध्यान देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट।